हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज के वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, किसका, डेवलपमेंट का, विकास के क्या क्या डेफिनेशन है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। दूसरा में रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप और डिफरेंस देखेंगे, डेवलपमेंट, ग्रोथ और मैचुरेशन के बीच में, मैचुरेशन को जानेंगे क्या है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डालते हैं विकास पर, डेवलपमेंट पर। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस हैं एज के बेसिस पर। उसके बाद लर्निंग को जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि टीचर्स का क्या रोल है कि डेवलपमेंट हो, किसी भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद और इस तरह के वीडियो को देखना आप यूज़फुल है आपके लिए, सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उससे क्या होगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, उससे वो भी समझ सकते हैं। इसको देख के आसान भाषा में हिंदी में भी इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले डेवलपमेंट का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस, जो भी किसी इंडिविजुअल में चेंजेज हो, किसी भी प्रकार के चेंजेज हो, कहाँ से कहाँ तक, कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ तक, मतलब गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक जो भी चेंजेज हो किसी भी ह्यूमन बीइंग में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखेंगे। एक कैरिकेचर देख सकते हैं, ये गर्भधारण से मृत्यु तक इसकी प्रक्रिया चल रही है। किसकी प्रक्रिया? डेवलपमेंट की प्रक्रिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज़ अ डेफिनिट प्रोसेस, ये एक डेफिनिट प्रोसेस है जो कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है। दूसरा में डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, बिना रुके, जन्म से मृत्यु तक, गर्भधारण से मृत्यु तक चलता रहता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक साथ चलता है। ग्रोथ के बारे में आगे जानेंगे, तो हम लोग जान लेते हैं दोनों में अंतर क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के नाम के अर्थ के बेसिस पर। तो सबसे पहले ये मात्रात्मक होता है, ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक होता है, मात्रा में बढ़ना, हाइट बढ़ना, रंग रूप, क्वालिटी, ये सब क्या है, फिजिकल क्वालिटीज़ हैं। तो फिजिकल क्वालिटीज़ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है। दूसरा डेवलपमेंट क्या है, गुणात्मक है, इसमें गुणों के बारे में जाना जाता है, गुणों का विकास होता है। जैसे क्या हो गया, सारे इसमें टर्म्स ले लिए जाते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, आगे देखेंगे क्या है। ग्रोथ इज़ नॉट कंटिन्यूस, ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है, कुछ समय के बाद ग्रोथ रुक जाता है। डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। ग्रोथ रिफर्स टू द फिजिकल एस्पेक्ट, ग्रोथ जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, और डेवलपमेंट जो है वो क्या, किससे रिलेटेड है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, जैसे सामाजिक हो गया, सोशल, फिजिकल भौतिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, और संवेगात्मक भी आता है, इमोशनल भी आता है, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, और लिंग्विस्टिक भाषा से संबंधित है। ये सारे एस्पेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। इसको आसानी से मेज़र किया जा सकता है, किसको, ग्रोथ को आसानी से मेज़र किया जा सकता है, और डेवलपमेंट का मेज़रमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिर्फ असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। ग्रोथ जो है वो कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। इसका एक वेन डायग्राम देख सकते हैं, लर्निंग भी आगे आने वाला है, लर्निंग और मैचुरेशन, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि डेवलपमेंट के अंदर सारे हैं, ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग, ये सारे डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं, इसमें समाहित हैं। आगे हम लोग देखेंगे मैचुरेशन क्या है। मैचुरेशन या मैच्योरिटी किसको बोलते हैं हम लोग, ईच चाइल्ड, हर बच्चा, मस्ट रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिफोर सी कैन परफॉर्म अ सर्टेन टास्क,
डेवलपमेंट को एक सीमित दायरा है, एक सीमित दायरा में कर देता है, जिसको हम लोग मैच्योरिटी या मैच्योरेशन बोलते हैं, जिसमें बच्चा एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। उसके लिए उसके कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड होंगे, स्केलेटल, मस्कुलर और उसके मांसपेशियाँ, उसके न्यूरोलॉजिकल, मस्तिष्क से संबंधित ये सारे अंग उसमें आने चाहिए, तब क्या होगा, उससे एक सर्टेन पार्ट का डेवलपमेंट होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। यहाँ पर एक स्केच से देख सकते हैं, कैरिकेचर से, दो बच्चे हैं, एक है बिल्टू, दूसरा है लालटू। तो जो बिल्टू है वो डिपेंडेंट है, मैच्योर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना। तो ये डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसके चक्के में एक सपोर्ट लगा हुआ है जिससे ये गिर न जाए। लेकिन लालटू जो है वो इंडिपेंडेंट है, बिना चक्के में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट के ये साइकिल को राइड कर रहा है। इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये इमेच्योर है और ये मैच्योर हो चुका है। बिल्टू इमेच्योर है, लालटू मैच्योर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। विकास के जो पॉसिबल प्रकार हैं उसको मैंने लिया है यहाँ पर। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, भौतिक विकास, इसमें हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, कलर्स, कॉम्प्लेक्सन हो सकता है, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं फिजिकल में। उसके बाद है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक। संज्ञान मतलब मेंटल, सोच पाना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसमें इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सब टर्म्स आएंगे। आगे इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है सांवेगिक विकास, संवेग का विकास होना, जैसे फियर हो गया, लव हो गया, हेटर्ड हो गया, ये सारे इंक्लूडेड हैं। प्रेम, घृणा, किसी भी तरह का इमोशन इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आगे है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब समाज में अपने आप को कोई भी इंडिविजुअल या फिर एक सोसाइटी होल किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, उसको हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे कोई अकेला रह जाता है, कोई समाज में अपने आप को स्थापित कर लेता है। अकेला रहने वाला नाखुश है, समाज में रहने वाले, साथ में रहने वाले क्या हैं, खुश हैं। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब नैतिक विकास, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, ये सब किस में आ गए, मोरल डेवलपमेंट। लैंग्वेज का मतलब भाषा का विकास। भाषा का विकास अगर ऐसा बोला जाता है कि बच्चे जो एक से ज़्यादा भाषा सीखते हैं उसका संवेग का विकास होता है ज़्यादा, यानी कि संज्ञान का विकास ज़्यादा होता है। मतलब लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। संवेग का विकास होगा अगर बच्चे एक से ज़्यादा भाषा को सीखेंगे। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट, मोटर कौशल का विकास। मोटर कौशल क्या है, छोटा छोटा स्किल, सॉफ्ट स्किल, जिसमें जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्केच बनाना, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अब कौन कौन से फैक्टर जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं उसको देखेंगे। मुख्य रूप से दो फैक्टर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट प्रभावित करते हैं किसको, डेवलपमेंट को। हेरिडिटी के अंदर आ जाता है फिजिकल स्ट्रक्चर, सेक्स डिफरेंस। जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर में जैसे बॉडी पार्ट्स के हो गया, छोटा बड़ा, नाटा मोटा, कलर्स, ये सब हो गए, अलग अलग रंग रूप हो गया। सेक्स डिफरेंस में हो गया मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, ये सारे के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं डेवलपमेंट के। इमोशनल कैरेक्टर्स, इमोशंस मतलब अभी बताया गया, लव, फियर, हेट्रेड, ये सब सारे हेरिडिटी के अंदर आता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि भी हेरिडिटी के अंदर आता है। कास्ट, रेस, रिलीजन, ये सब भी हेरिडिटी के अंदर आता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स के इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो हेरिडिटी के अंदर आता है। तो इस प्रकार हेरिडिटी डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वातावरण, इसमें क्या है, नेसेसरी फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ। क्या है, नेसेसरी फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। और सोसाइटी कल्चर, मतलब किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है। सोसाइटी एंड कल्चर, कैसे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, किस कल्चर को फॉलो करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा या बुरा। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है कि बच्चे को के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि नहीं, कैसे इस बैकग्राउंड में रह रहा है, वो फैमिली बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है डिजीज़ और इंजरी। अगर डिजीज़ और इंजरीज़ से वो गुजरता रहेगा हमेशा तो उसका डेवलपमेंट का रफ्तार कम हो सकता है। और स्कूल
है लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैसे स्कूल में पढ़ता है बच्चा। आगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेजेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको देखेंगे एज के बेसिस पर, उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। सबसे पहले प्री नेटल, जो गर्भ में बच्चा जब रहता है, तो कॉन्सेप्शन से क्योंकि डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो ये कॉन्सेप्शन से बर्थ तक चलता है। दूसरा इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब बर्थ से 2 ईयर का इसका एज है, इसमें छोटे छोटे मोटर स्किल बच्चे के डेवलप होते हैं, चिल्ड्रन के डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड 2 से 12 साल की उम्र, 2 to 12 ईयर्स, इसको टॉयज या फिर ट्रबल सम एज भी बोल सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में टॉयज बोलते हैं, ट्रबल सम लेटर चाइल्डहुड में बोलते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली चाइल्डहुड, मिड चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जिसका एज है 2 to 5 ईयर्स, 5 to 9 ईयर्स एंड 9 to 12 ईयर्स। अगर इसको सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड करें जो कुछ बुक्स में दिया हुआ है, तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, अर्ली 2 to 8 ईयर्स हो जाएगा और लेटर 8 to 12 ईयर्स हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे एडोलेसेंस, जिसको हम लोग आंधी तूफान का काल बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह के इमोशंस एपेक्स पर रहते हैं, शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं। नेक्स्ट है यूथ 18 to 25 ईयर्स, एडल्टहुड 25 to 55 ईयर्स, ओल्ड एज 15 to 55 to डेथ तक। अब एक नेमोनिक से इससे आप याद रख सकते हैं इस एज को, स्टेजेस ऑफ लाइफ को। पीकू एडवांस यूथ है, जो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो पीकू, पी का मतलब हो गया प्री नेटल, और आई का मतलब इन्फेंसी, सी का मतलब चाइल्डहुड, एडवांस, ए का मतलब एडोलेसेंस, यूथ, यूथ का मतलब हो गया कि 18 एज में वोट देने का के लिए एलिजिबल हो जाता है। यूथ है जो एडल्ट एमएलए चुनकर, एडल्ट का मतलब एडल्टहुड, एमएलए यहाँ इसलिए यूज हुआ क्योंकि एमएलए का मिनिमम एज 25 ईयर्स डिफाइन किया गया है। ओल्ड एज की सेवा करवाएगा, ओल्ड एज की सेवा करवाएगा, ओल्ड एज 55 to, इस तरह आप याद रख सकते हैं। आप सीधे तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। नेक्स्ट देखेंगे लर्निंग, 2 डेफिनेशन लिया है हमने। एक गेट्स एंड अदर्स के अनुसार क्या है डेफिनेशन, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, ये सब का यूज़ करके बिहेवियर में जो चेंजेज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अधिगम कहते हैं लर्निंग को। और स्किनर के बेसिस पर डेफिनेशन क्या है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। प्रोग्रेसिव बिहेवियर को अडेप्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव का मतलब बढ़ते रहना आगे की ओर। ये स्किनर का डेफिनेशन है, दोनों बिहेवियर का बात बोल रहा है, यानी कि प्रैक्टिस करके हम लोग बिहेवियर में चेंजेस जो लाएंगे उसी को हम लोग लर्निंग बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। अब टीचर का क्या रोल है, टीचर का रोल है एक फैसिलिटेटर के रूप में अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ के बच्चे के को अलग अलग ट्रीटमेंट देना, उसका नर्चर करना और उसके नेचर के बेसिस पर उसका नर्चर करना, ये टीचर का रोल है। आगे हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखेंगे क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट और लर्निंग। सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है जो डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। पहला ऑप्शन है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस टर्म्स, समानार्थी शब्द है दोनों लर्निंग और डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। दूसरा है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, एक कॉम्प्लेक्स मैनर, जटिल रूप में एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये हो सकता है। डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन लर्निंग, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, मतलब कि उस पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, लर्निंग से स्वतंत्र है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विकास के पीछे पीछे लर्निंग चलता है, ये नहीं होगा क्योंकि विकास के साथ साथ चलता है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन। आगे हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को एक्वायर करना का मतलब आत्मग्रहित करना, किसको, लैंग्वेज को, किस पीरियड में सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, कौन सा सबसे
क्रिटिकल पीरियड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि लैंग्वेज उसमें सीखना वो शुरू करता है। मिडिल चाइल्डहुड एडोलेसेंस तक तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है, प्री नेटल में तो गर्भ के अंदर ही रहता है, इसलिए आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश टू ईच अदर। तो इमोशन और कॉग्निशन, इमोशन का मतलब हुआ संवेग और कॉग्निशन का मतलब हुआ संज्ञान, मतलब कि संवेग और संज्ञान का क्या कोई रिश्ता है। तो ऑप्शन देखेंगे कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। इंडिपेंडेंट ऑफ, यही एक ही बात हुआ। और फोर्थ ऑप्शन है नॉट रिलेटेड, तीनों एक जैसा टर्म है, तो हम लोग रीजनिंग भी लगा सकते हैं। इंटर उभेन इसका सही आंसर होगा, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिले हुए, गुथे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो ऑप्शन है डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइबल, डेवलपमेंट मॉडिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन डेवलपमेंट इज़ गवर्न्ड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर ओनली, सिर्फ कल्चर पर डिपेंडेंट है, ये बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे कि आप बाद में भी देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल, टीचर की भूमिका सबसे अच्छी तरह से कौन ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहला, अ टीचर शुड एडहियर टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो किताब में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा टीचर को कुछ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिविजन इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना टीचर का काम नहीं है। क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रेन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, ये ऑप्शन सही हो सकता है। लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना टीचर का दायित्व नहीं है, तो सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, लर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है। जेनेटिक मेकअप एलोन, सिर्फ जेनेटिक मेकअप, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हेरिडिटी से रिलेटेड है, सिर्फ जेनेटिक मेकअप नहीं होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी हेरिडिटी से रिलेटेड है, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट और इमोशन ये हो सकता है। मैचुरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस ये नहीं होगा, तो आंसर ये होगा थर्ड नंबर। क्यों होगा, क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट आ गया आपका इन्वायरमेंट और इमोशंस आ गया हेरिडिटी पर, तो दोनों ही इंक्लूडेड है डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग का डेवलपमेंट होने के लिए, तो थर्ड ऑप्शन हम लोगों का सही ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, अर्ली चाइल्डहुड कौन से पीरियड में को बोलते हैं, 2 to 8 ईयर्स। दैट्स ऑल। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें।